तो जानेंगे। देखिए क्या है कि इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों ऑयल का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी सेम है, यानी कि जो हमारा पुराना सैंपल ऑयल का रहता है और नया ऑयल का सैंपल, उन दोनों का प्रॉपर्टी आखिर कितना सेम है। और चार्ट से मैच करते हैं क्योंकि यह चार्ट स्टैंडर्ड होता है। अभी हम लोग आगे जानेंगे कि चार्ट क्या होता है, कैसा चार्ट होता है और आखिर उसको मैच करके हम लोग कैसे पता लगाते हैं। फिर देखेंगे कि फ्यूल ऑयल कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग प्रकार के फ्यूल ऑयल्स, जैसे कि हैवी फ्यूल ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग HFO शॉर्ट फॉर्म में, उसके आगे मरीन फ्यूल ऑयल या रेसिड्यूल फ्यूल को एक साथ मिलाया जाता है, तो क्या वे आपस में केमिकली और फिजिकली स्टेबल रहते हैं या नहीं। क्योंकि ऑयल में दो ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है केमिकली और एक होती है फिजिकली। अगर वो दोनों मैच नहीं करेंगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, उसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। अब देखेंगे कि जब आप दो अलग अलग फ्यूल ऑयल्स को ब्लेंड या मिक्स, ब्लेंड को ही मिक्स कहते हैं, ब्लेंड या मिक्स करते हैं जैसे रिफाइनरी में या पावर प्लांट में, तो कंपेटिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी रहता है। क्यों? देखिए, ताकि स्लज या डिपॉजिट्स ना बने, फ्यूल फिल्टर क्लॉग ना हो यानी कि जाम ना हो, कंबसन सही तरीके से हो, यानी कि जो हम लोग फ्यूल ऑयल स्प्रे करते हैं बॉयलर साइड में आग को मेंटेन करने के लिए, वो कंबसन सही तरीके से चलता रहे, वो बॉयलर का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो और इंजन या बॉयलर को डैमेज ना हो। तो कंपेटिबल फ्यूल ऑयल्स के फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं कि स्मूथ कंबशन के लिए किया जाता है, दूसरा होता है मिनिमम स्लज फॉर्मेशन, तीसरा होता है बेटर एफिशिएंसी इन इंजन्स बॉयलर्स एंड लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी देखेंगे कि जो हमारा ऑयल कंपेटिबल के की फैक्टर्स क्या होते हैं। तो पहला की फैक्टर हमारा ये आता है बेस ऑयल कंपेटिबिलिटी, जिसमें कि मिनरल्स, सिंथेसिस और एक्सेट्रा ऑयल के जो तत्व रहते हैं वो मिले होते हैं। फिर दूसरा देखेंगे एडिटिव पैकेज कंपेटिबिलिटी, तीसरा होता है सील एंड गैस्केट मटेरियल कंपेटिबिलिटी, चौथा होता है ऑपरेटिंग कंडीशंस कंपेटिबिलिटी। और इस साइड में इस ग्राफ में आप देखेंगे कि स्लज फॉर्मेशन वगैरह या इक्विपमेंट डैमेज ना हो या सील डिटोरेशन ना हो या एडिक्टिव प्रिसिपिटेशन ना हो। और अभी देखेंगे कि अगर कंपेटिबिलिटी नहीं हुई तो वही है पीछे जो मैंने आपको बताया कि स्लज फॉर्मेशन होता है, पंप फेलियर हो सकते हैं, सील डैमेज हो सकता है, ऑयल लाइफ की जो डिस्टिली है वो रिड्यूस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखेंगे कि ये चार्ट होता है, इसी चार्ट से हम लोग कंपेटिबिलिटी को मैच करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि आखिर वो किस कंडीशन में है, ऑयल मैच हो रहा है या नहीं मैच